पहचान लिया है और तू मेरे ख्याल को जानता है। दुनिया आपको जांच नहीं सकती, आपके ख्याल को नहीं समझ सकती, लेकिन परमेश्वर आपके हर एक ख्याल को जानता है। हालेलुया, उसे पहचानता है। उसकी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। चाहे हम आकाश में चढ़े तो वो वहाँ पर है, हम पाताल में जाएं तो भी वो वहाँ पर है। हालेलुया, आमेन। वी थैंक यू लॉर्ड। उसने हमें आगे पीछे सब जगह से घेर रखा है और उसके साए में रहना, उसके उस घेराव में रहना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी सुरक्षा के लिए उसके साए में होना बहुत जरूरी है। आमेन। इसलिए आनंदित होकर गाइए कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। I know
Lord, we just praise you, Father, that you are with us and you go before us, Lord. प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमें आगे पीछे आपने घेरा हुआ है यीशु। आप हमारे साथ साथ चलते, हम जहाँ जाए, जिधर जाए पिता, आप हमें लेकर चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं पिता। सारी दुनिया में छोड़ सकती है, लेकिन आप किसी भी हालात में हमें छोड़ते नहीं हैं यीशु। हमारे हाथ को प्रभु आपने थामा हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तुम्हारी सारी इच्छाओं को जानता है, हमारी चाहतों को जानता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Oh, we praise you, Father. We just thank you, Lord. How wonderful you are, how loving and caring you are. पिता तू कितना प्यार करने वाला, कितना हमारा ध्यान रखने वाला है। हमारी हर चाहत को यीशु तू पूरा करता है, और सिर्फ यीशुआ तुझे हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ।
गब्बिन अल्लाह से हम दोरो हो शकिन में नमा शकिन दरो। यस लॉर्ड, देयर इज पावर इन योर नेम। तेरे नाम में सामर्थ है पिता, तेरे नाम में शिफा है यीशु। हालेलुया, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी नाम के लिए जो हमें दिया गया है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम यीशु का जो हमें दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। उस नाम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर, वी जस्ट वर्शिप यू लॉर्ड। बंधनों से छुड़ाया, हालेलुया, और जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि मृत्यु उसको अपने वश में करती। प्रेरितों के काम इसके 2
अध्याय में लिखा है, क्योंकि ये अनहोना था कि मृत्यु उसको अपने वश में कर दी। हालेलुया। और न सिर्फ प्रभु ने उस मृत्यु पर फतेह पाई, विजय पाई, लेकिन प्रभु ने हमें भी विजय दी है, हमें आजाद किया है तमाम बंधनों से, श्राप के बंधनों से। हालेलुया। रोगों के हक से, पापों से, सब कुछ से प्रभु ने हमें आजाद किया है। वही है, उसका नाम है जो हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। हालेलुया। सारे बंधन यीशु के नाम से टूटते हैं। क्या हम गा सकते हैं कि तू ही है जो मुझको छुड़ाता। तू ही है जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। प्रभु से मैं, हालेलुया, तू ही है जो मुझे बचाता है। हालेलुया। इसलिए मैं आजाद हूँ कि हम शैतान से कह सकते हैं कि हम छुड़ाए हुए हैं, हम आजाद किए हुए हैं। हालेलुया। उसका कोई हक हम पर नहीं है। रमनमा शुकुम दो रोगो न सकम दरे। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Oh, we thank you, Lord. We just thank you, Father. We just praise your wonderful name. What a beautiful name we have. What a wonderful and powerful name we have. We thank you, Father, for that precious name. उस अद्भुत नाम के लिए, उस खूबसूरत नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन प्रभु हमें एक ऐसा अद्भुत नाम मिल गया है जिससे हमारी जिंदगी बनती है, संवरती है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु, और सिर्फ उस क्रूस की ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि हमारी आशा सिर्फ उस क्रूस से है, सिर्फ यीशु से है। हालेलुया। और हमारी आशा कभी न टूटेगी, ये वचन सिखलाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके हर एक अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं जब वचन को सुनने पर है, खुदा आप हमसे बातचीत करिए। हालेलुया। क्योंकि आप जब हमसे बोलेंगे प्रभु, हमारा भला होगा, हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा पिता। हम अपने आप को, अपने मनों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, सब कुछ प्रभु आपके जीवित सामर्थी हाथों में देते हैं। हालेलुया। और धन्यवाद के साथ आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। एक बार फिर से पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे और आपको ऐसी संगति के द्वारा जोड़ा है। और मेरा विश्वास है कि आपका यहाँ पर होना व्यर्थ नहीं है। और ये भी मैं मानता हूँ कि परमेश्वर किसी न किसी से आज शाम बात करने को है। परमेश्वर जो है उसको अगर हम समझने का, उसकी खूबियों को जानने का और उसके नेचर को समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो अनंत काल भी कम है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसको और करीबी से जानें, उसको समझें। और जब परमेश्वर अपने आप को इंसान के ऊपर प्रकट करता है और अपने नेचर को वो दिखाता है, तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट एक व्यक्ति के लिए हो जाता है। आपको स्मरण होगा कि मूसा को
जब उसने अपने आप को प्रकट किया, रिवील किया, मूसा की जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। ऐसे अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने नेचर को प्रकट करता है। मूसा ने पूछा प्रभु कि तू मुझे अपने आप को दिखा, तो परमेश्वर उसके सामने से होकर के गुजरता है और एक चीज बोलता है। वो बोलता है परमेश्वर भला है और क्रोध करने में धीमा है, और वो अपनी भलाइयों को मूसा के आगे पेश करता है। और ऐसे अगर हम हिस्ट्री में और जो पुराने नियम में देखते हैं तो समय समय पर परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट करता है और अलग अलग ढंग से वो अपने नेचर को उसके लोगों पर प्रकट करता है। ओके, सो हम जानते हैं, हमने कई बार सुना है कि परमेश्वर बड़ा प्रेमी है, परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज हम एक और बहुत ही कॉमन सी बात है जो शायद आप पहले और बहुत बार सुने होंगे, परंतु एक बार फिर से हम उसके ऊपर मनन करेंगे कि परमेश्वर का नेचर, एक नेचर वो कैसा है। ओके, एंड मेरा विश्वास है कि जब आप इसके ऊपर मनन करेंगे और जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो प्रार्थना करके बैठें कि प्रभु अपने आप को आपके ऊपर एक बार और रिवील करे, प्रकट करे, ताकि हमारा जो रिश्ता है उसके साथ और मजबूत हो जाए। ओके, तो क्या आप तैयार हैं? एक बहुत ही कॉमन सा बात है जो शायद आप कई बार सुने होंगे, परंतु आज एक रिमाइंडर के रूप में मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ओके, अगर आप पूछेंगे कि टाइटल क्या है, तो आज शाम का जो टाइटल है और वो ये है, द गॉड हु हेल्प्स, वो परमेश्वर जो मदद करता है। हालेलुया। मैं और आप इस जिंदगी में कभी ना कभी हमको किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहे कितने भी आत्मनिर्भर हो जाए, हम चाहे कितने भी सब कामों का हमें ज्ञान हो, परंतु एक ऐसा समय आता है कि हमें समझ में नहीं आता कि परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। और जब हम बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, हमारी ताकत फेल हो जाती है, तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। और जब हमको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम दाएं बाएं देखते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी हेल्प करे। ओके, अगर आप डिक्शनरी में वर्ड हेल्प को देखोगे तो उसकी डेफिनेशन ऐसी है जहां पर लिखा है कि एक ऐसा काम जो हम किसी के लिए करते हैं ताकि सामने वाले का जो काम है वो आसान हो जाए और बेहतर हो जाए। ठीक है, सो हेल्प जो है वो जनरली हम में से हर एक को जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर लगती है। ओके, हम सबको हेल्प की जरूरत है और परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ओके, अगर हम हेल्प के लिए पेमेंट करते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर का नल खराब हो गया है तो हमें हेल्प चाहिए, पर हम उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। परंतु यहां पर आज की शाम हम एक ऐसे हेल्प के लिए के विषय में हम सोचेंगे और मनन करेंगे जिसके लिए हम पैसे नहीं दे रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति हमारी परिस्थिति को देख करके हमारी मदद के लिए आता है और हमारी मदद करता है। ऐसे हेल्प के विषय में आज की शाम हम देखेंगे। ओके, आपको याद है कि दाऊद जो था उसने अपने जीवन में जब अपने वॉक को उसने परमेश्वर के साथ शुरू किया, जब उसका अभिषेक किया गया तो सबसे पहला जो कार्य उसने किया था वो था उसने गोलियत को हराया। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। जब वो अभिषेक हो गया तो सबसे पहला चैलेंज जब उसके सामने आया वो है गोलियत। और जब उसने गोलियत को देखा तो हमको कहानी मालूम है, हम संडे स्कूल में से सुनते आ रहे हैं कि उसने 5 पत्थर लिए, एक पत्थर गोफन में लगाया, घुमा के उसने जब उस पत्थर को रिलीज किया वो पत्थर सीधे जाके गोलियत के सर के बीच में घुस गया और मुंह के बल जो गोलियत है वो गिर गया।
पर यहां पर दाऊद के युद्ध या दाऊद की समस्याओं का अंत नहीं हो गया। उसके बाद कई समस्याएं आई। और अगर आप दूसरा सैमुअल की पुस्तक में जाएंगे तो वहां पर जो फिलिस्ती लोग थे, एक बार फिर से वो इजराइलियों को घेर लेते हैं और युद्ध वहां पर शुरू हो जाता है। और जब युद्ध शुरू होता है तो वहां पर एक और दानव जो व्यक्ति है वो दाऊद के सामने आ जाता है। उसका नाम है इश्बी बेनोब। इश्बी बेनोब नाम का जो दानव है वो दाऊद के सामने आ जाता है। इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है। इस बार दाऊद फ्रेश नहीं है, परंतु वो युद्ध लड़ते 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 वो थक गया है, अब वो कमजोर हो गया है और उसके सामने एक दानव है। और दानव का जो स्पीयर है या जो भाला का जो सामने वाला जो हिस्सा है उसका वजन यहां पर लिखा है 300 शेकेल का वजन वाला उसका जो भाले की नोक थी। ओके, लगभग उसको अगर हम किलोग्राम में कैलकुलेट करें तो 3.5 किलो का वो लोहे का टुकड़ा था जो उसके भाले के सामने का है। वो इतना बलशाली था, ताकतवर था, और बाइबल हमें बताती है कि वो दाऊद को मारना चाहता था। परंतु वहां पर सही समय पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अबीशाय है, वो आता है और दाऊद के सामने आ जाता है और दाऊद को पीछे कर देता है, उस दानव से लड़ता है और उसको हरा देता है। हालेलुया। जब पहली लड़ाई हुई थी तो दाऊद को हेल्प की जरूरत नहीं थी, परंतु जब ये वाली लड़ाई, जब दूसरी बार वो दानव के साथ लड़ रहा है तो वहां पर उसको हेल्प की जरूरत पड़ी। अगर वो हेल्प उसको समय पर नहीं मिलती तो वो जो दानव है शायद दाऊद को मार देता, परंतु परमेश्वर ने हेल्प के रूप में अबीशाय को भेजा और अबीशाय ने उसके शत्रु को उसको हरा दिया। ठीक है, हर बार हम तरताजा होकर के हम हर परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ होते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि हम सबको किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते। कई बार जो तूफान है वो हम कितना भी यीशु के नाम से डांटे, कुछ भी कहें, परंतु वो शांत होने का नाम नहीं लेता। ऐसे वक्त में हम सबको एक मदद की जरूरत है। हालेलुया। आज की शाम शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कह रहा होगा कि भाई मुझे ना हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए, है ना। तो जब डिफिकल्ट टाइम्स आती है और हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर से कंट्रोल खो बैठते हैं, ये वो समय होता है जब हम दाएं बाएं देखने लग जाते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा, है ना। और जिस भी व्यक्ति पर हमारी नजरें टिकती है इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारा भरोसा उसके ऊपर है ना। जब सबसे पहले एक विपरीत परिस्थिति आपके दरवाजे पर, आपकी लाइफ के दरवाजे पर खटखटाती है तो सबसे पहले आप किसको देखते हैं? आप किसके ऊपर, जिसके ऊपर भी आपकी नजरें जाती है वही वो व्यक्ति होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे काम हैं जो आप किसी की भी हेल्प के बगैर कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर के पानी पी सकते हैं। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है, और तब आप जब दाएं बाएं देखते हैं और आप किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी नजर लगाते हैं, वही व्यक्ति होगा जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति आकर के आपकी मदद करेगा। परंतु आज शाम मैं आपको परमेश्वर के एक स्वभाव से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। हमारा जो परमेश्वर है डेफिनेटली वो चंगा करने वाला है, डेफिनेटली वो छुटकारा देने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो पापों को क्षमा करने वाला है, वो यहोवा ईरे परमेश्वर है जो हमारे लिए अद्भुत प्रबंध करता है। और उस लिस्ट में आप बहुत सारे नेचर्स को जोड़ सकते हैं, परंतु आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि यहोवा परमेश्वर जो है वो मदद करने वाला परमेश्वर है। उसको अच्छा लगता है कि वह अपने लोगों की मदद करे।
जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। ओके। और ऑन द अदर हैंड, यदि ऐसी परिस्थिति में अगर मैं और आप फंसते हैं, परंतु हम परमेश्वर से हट करके अपने नजर को दूसरे के ऊपर लगाते हैं, अपनी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। ओके, हम शुरुआत करेंगे भजन संहिता 46 की पहली आयत से, जहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। कौन हमारा शरण स्थान और बल है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में सहज से, बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक, ऐसा परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं। वो संकट के समय में हमारा सहायक है। ओके, वो परमेश्वर है। जब संकट हमारे सामने आता है तो हेल्प करने के लिए अगर कोई व्यक्ति राजी है तो वो परमेश्वर है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि संकट का समय है और बाइबल हमें बता रही है हर समय वो हमारी मदद के लिए तैयार है। हालेलुया। और आज शाम मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा, बाइबल से ही कहानियां बताऊंगा। ओके, क्योंकि कहानी बता करके परमेश्वर के वचन को सामने रखना एक बड़ा प्रॉफिटेबल सौदा होता है, क्योंकि लोग कहानियां सुनने में बहुत रुचि रखते हैं। ओके, सो आज मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानी, जो आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, एक बार फिर से आपके सामने उन कहानियों को रखता हूं। कहानी तो नहीं कहेंगे, परंतु घटनाएं हैं जो यीशु के जमाने में वो घटनाएं घटी हैं। सबसे पहली घटना जो है वो पतरस से रिलेटेड है। और आपको मालूम है, मत्ती के 14वें अध्याय में एक घटना है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम झील के उस पार चले जाओ। और जब जो चेले हैं बोट में सवार होकर के जाते हैं तो रास्ते में तूफान आ जाता है। उनकी जो नैया है वो डोलने लगती है, पानी भरने लगता है, लोग बहुत घबरा जाते हैं, उनको लगने लगता है कि शायद आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और जब वो बहुत व्याकुल हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं और हेल्प के लिए कोई किसी को तलाश रहे हैं, ऐसे वक्त पर यीशु मसीह जो है वो पानी पे चल करके आता है। जब पानी पे चल के आता है तो लोग और घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये भूत है। परंतु यीशु मसीह वहां पर आकर के कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। उनको शांत करने की कोशिश करता है कि डोंट वरी, मैं हूं। और पतरस कहता है कि यदि तू है तो फिर मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल करके आऊं। यीशु मसीह कहते हैं आ। पतरस जो है वो पानी पे चलना शुरू कर देता है। ओके, पतरस पानी पे चल रहा है, सामने यीशु मसीह है। अचानक से वो अपनी नजरों को यीशु मसीह से हटा करके जो ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवाएं हैं उसके ऊपर उसकी दृष्टि जाती। जब अपनी दृष्टि को वो यीशु से हटा करके उन लहरों और हवा की तरफ देखता है तो उसका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। उसको लगता है कि शायद यीशु मसीह मुझे इन लहरों से और तेज हवाओं से नहीं बचा सकता। और जब उसके मन में डाउट आता है तो वो डूबने लगता है। अब नोट करने वाली बात यह है ना, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, परंतु नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही वो डूबता है वो प्रभु की तरफ वापस देखता है और उससे कहता है कि हे प्रभु मुझे बचा। अब जो नोट करने वाली बात यह है कि बाइबल में लिखा है तुरंत यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ा करके उसके हाथ को थाम लेता है। कितनी देर बाद यीशु मसीह ने पतरस की मदद करी? वहां पर लिखा है तुरंत। हालेलुया। यह है यीशु मसीह का हृदय। जब समस्या बड़ी भयानक हो जाती है
यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अच्छा मुझ पे डाउट किया तूने, अभी थोड़ी देर तू नीचे जा, ऊपर आ, थोड़ा पानी पी समुद्र का, तब एंड में मैं तुझे बचाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। बाइबल हमें बताती है तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और यीशु मसीह ने पतरस को डूबने से बचा लिया। हालेलुया। नाउ ये वो बताता है यीशु मसीह का नेचर, और यीशु मसीह का नेचर ऐसा है कि वो विलंब नहीं करता हेल्प करने में। जब एक व्यक्ति सच्चे मन से, मैं सोचता हूं कि पतरस की जो सबसे सीरियस प्रेयर हुई होगी वो उस वक्त हुई होगी। वो सब भूल गया होगा, उसको अपनी मौत सामने नजर आ रही होगी, और सबसे जो दिल की गहराई से शायद पतरस की जो प्रार्थना निकली होगी वो शायद उस वक्त होगी, और उसने कहा कि हे प्रभु तू मुझे बचा। और बाइबल बताती है तुरंत यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ा करके उसके हाथ को थाम लिया। मेरा यीशु मसीह जो है वो विलंब करने वाला नहीं है। जैसे क्रोध करने में विलंब, या उसको गुस्सा बहुत टाइम बाद आता है, परंतु जब दया करने की बात आती है, उसको जब मदद करने की बात आती है, तो उसका दिल इतना कंपैशनेट है कि वो तुरंत अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज आप में से कोई शायद 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 कोई बड़ी मुसीबत में है और आप सोच रहे हो कि मेरी मदद कौन करेगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बचा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं वो तुरंत अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार है। वो विलंब नहीं करेगा, वो तुरंत आपकी मदद करेगा। हालेलुया। ओके, नाउ हम चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। ओके, जो सेकंड स्टोरी है ये भी आपने बहुत बार सुनी है, और शायद कई बार प्रचार में जो प्रचारक हैं इस कहानी का इसका वर्णन करते हैं। ओके, सो आपने सुना होगा याईर नाम का व्यक्ति था, उसकी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बेटी थी, और बाइबल हमें बताती है कि वो मौत के बिल्कुल पास थी, करीब थी, मरने ही वाली थी। याईर ने सब कुछ ट्राई किया, सब फेल हो गया। अब उसने सुना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हील कर सकता है। उस जमाने में जो यहूदी थे, जो फरीसी लोग थे, वो यीशु मसीह से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु याईर आराधनालय का सरदार होने के बावजूद भी उसने अपने सारे रिजर्वेशंस एक तरफ किए और वो यीशु मसीह के पास गया। ना सिर्फ वो यीशु मसीह के पास गया, बाइबल बताती है कि वो उसके चरणों में गिर गया, और जब चरणों पे गिर गया तो उससे नॉन स्टॉप विनती करने लगा कि यीशु मसीह प्लीज आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर में जाकर के मेरे बेटी के सर के ऊपर हाथ रखें। जब आप हाथ रखेंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यीशु ने, वहां पर लिखा है, यीशु उसके साथ चलने लगा। हालेलुया। ना सिर्फ वो तुरंत हेल्प करता है, परंतु वो मेरे और आपके साथ चलने के लिए भी तैयार है। उसने रिक्वेस्ट करी कि प्रभु आप मेरे घर चलें। मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की कि जहां पर यीशु था वहां से याईर के घर लगभग कितना दूर होगा, मुझे नहीं मालूम, परंतु यीशु मसीह चलने को राजी हो गया कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हालेलुया। ये व्यक्ति बहुत ही डेस्परेट था, ये व्यक्ति बहुत ही व्याकुल था, उसको हेल्प की सख्त जरूरत थी, और उसने दिखा दिया कि यीशु मसीह मैं कितना डेस्परेट हूं, मैं कितना व्याकुल हूं आपके उस टच के लिए। और जब उसने अपनी व्याकुलता को यीशु मसीह के चरणों में गिरने के द्वारा, बार बार रिपीटेड विनती करने के द्वारा, जब यीशु मसीह को दिखा दिया कि वो कितना व्याकुल है, यीशु मसीह हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। ना सिर्फ तैयार हो गया, उसने ये नहीं कहा कि जाओ अपनी बेटी को ले आओ, परंतु उसने कहा कि मैं तेरे घर को चलूंगा। वो राजी हो गया चलने के लिए। न जाने कितनी दूर होगा याईर का घर, परंतु यीशु मसीह चलने के लिए तैयार हो गया। ना सिर्फ उसने तुरंत हेल्प करी, परंतु वो चलने के लिए भी राजी हो गया कि किसी की मदद करे। हालेलुया। ओके, जल्दी जल्दी से खत्म कर रहे हैं हम। आज हम अब तीसरी कहानी बताते हैं,
और ये भी कोई कहानी नई नहीं है, ये भी कहानी पुरानी है। जस्ट इन कहानियों के द्वारा मेरा मकसद है कि आप इस बात को अपने दिल में बैठा लें कि यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो मदद करने वाला स्वभाव है। कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तेरी मदद नहीं करनी। कभी भी वो हमारे सामने से होकर के निकल नहीं जाएगा और कहेगा कि चलो मरने दो इसको। ऐसा कभी नहीं कर सकता। यीशु मसीह का दिल इतना कंपैशनेट है कि वो हेल्प किए बगैर, मदद किए बगैर रह ही नहीं सकता। हालेलुया। चलिए तीसरी कहानी। आपको मालूम है यीशु मसीह अपने 2 चेलों के साथ उस रूपांतरण के पर्वत पर गए। जब वो पर्वत पर गए, यीशु मसीह का जो शरीर है वो महिमान्वित हो गया, लाइट के समान चमकने लगा और लोगों ने वहां पर देखा कि कैसे एलिया और मूसा आकर के उससे बातचीत करने लगे। पतरस ने कहा कि हम यहाँ पे 2-3 तंबू बना देते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, और तमाम बातें चलती रही। और फिर ये जो तीनों हैं वो पहाड़ से नीचे उतरे। जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरे, नीचे भीड़ इंतजार कर रही थी और वहां पे कुछ कोलाहल हो रहा था। वहां पर एक पिता था और ये पिता अपने बेटे को लेकर के आया था। जैसे ही वो यीशु मसीह को देखता है तो यीशु मसीह से वो कहता है, घुटने टेक करके कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। यीशु ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। उसको तेरे चेले के पास लाया था परंतु उसको वे ठीक न कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को डांट लगाई, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा? और उसके बाद तुरंत उस पिता से बोला, लाओ अपने बेटे को। और जब वो अपने बेटे को लाया, उसने उस आत्मा को डांटा और इमीडिएटली तुरंत उसी समय वो दुष्ट जो आत्मा थी वो उस बेटे को छोड़ करके चली गई। हालेलुया। अब नोट करने वाली बात यह है कि जब कोई हेल्प नहीं है, जब सारी इंसानी हेल्प फेल हो जाती है, जब इवन पास्टर्स और बड़े बड़े प्रभु के दास आपके हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब यीशु मसीह वो कहता है, मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी मुझे और आपको मरने के लिए या परेशानियों में छोड़ करके जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। पर कोई व्यक्ति ऐसा मिले तो सही जो उसको दिल से और पूरी भूख और प्यास के साथ उसको इंट्रीट करे, उससे निवेदन तो करे। हालेलुया। जब कोई इंसान उसको हेल्प करने के लिए तैयार ना हुआ, तब यीशु खुद कहता है, मैं हेल्प करूंगा। हालेलुया। वो कहता है, ला अपने बेटे को, और तुरंत उसका जो बेटा है वो ठीक हो गया। हमने 3 बात सीखी। सबसे पहले उसने तुरंत हेल्प करी। नंबर 2, हमने ये सीखा कि वो हेल्प करने के लिए चलने को भी तैयार है। और नंबर 3 हमने सीखा कि जब कोई इंसान हेल्प नहीं कर सकता, तब यीशु मसीह खुद हेल्प करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये बात जरूर है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जो भी करता है वो अपने लोगों के द्वारा करता है। उसने कईयों को अपोस्टल ठहराया, प्रॉफिट ठहराया, चंगा करने का वरदान दिया, छुटकारे का वरदान दिया, अलग अलग वरदान दिए हैं। हालेलुया। परंतु जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, जब कोई हेल्प अवेलेबल नहीं हो पाती है, इंसान भी कभी फेल हो जाते हैं, तब वो खुद भी हेल्प करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऐसे कितनी गवाहियां हैं कि कोई व्यक्ति जब ना भी था तब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, इनफैक्ट कभी कभी खुद दर्शन दे करके लोगों को राहत दी है। हालेलुया। आज अगर आप वो व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह हेल्प करने के लिए तैयार है। ओके, अब इवन पुराने नियम में
ऐसा नहीं है कि नया नियम का प्रभु हेल्प करता है, पुराने नियम का प्रभु हेल्प नहीं करता, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि वो आज कल और युगान युग एक सा है। पहले भी हेल्प करता था, अभी भी हेल्प करता है और आगे भी हेल्प करता रहेगा, आपकी मदद करता रहेगा। ओके, भजन संहिता 46 के 5 में लिखा है। पहले हमने 46 का 1 पढ़ा था, अब 46 के 5 में लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, यानी कि उसके चुने हुए नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। लेट हेल्प नहीं करता, परंतु पौ फटते ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह जैसे ही सुबह हुई, हेल्प करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो तैयार है। हालेलुया, वो कभी भी लेट नहीं है। ओके, फिर अगर आप 41 अध्याय को देखेंगे, भजन संहिता 41 उसके 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, और ये आयत अक्सर हम एक दूसरे को कोट करते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए ये बोलते हैं, है ना। आपने इसको कई बार सुना होगा, आज एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। वहां पर परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति से कहता है, जिसको उसने पृथ्वी के छोर से चुना और बुलाया है, उससे कहता है, यानी कि मुझसे और आपसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमको हेल्प चाहिए ना, वो कहता है कि इधर उधर मत ताक, इसको और उसको मत देख, मेरी ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे नंबर 1 दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। 3 प्रतिज्ञा वो कर रहा है, दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, वो कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। गॉड इज एबल, वो हमारी मदद करने में सक्षम है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वो कर नहीं सकता है, उसके लिए हर एक बात संभव है। कठिन से कठिन परिस्थिति में हमें मदद करने के लिए राजी है। वो चाहता है, वो वेट कर रहा है कि कोई सच्चे मन से उसको पुकारे। हालेलुया, यहोवा की आंखें पृथ्वी के छोर तक इधर उधर चलती है, इस बात के लिए कि वो किसकी मदद कर सके। हालेलुया। ओके, लास्टली आखिरी बात बताना चाहता हूं, वो है यशायाह का 31 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा कह रहा है अपने लोगों से, हाय उन लोगों पर जो मिस्र देश पर अपनी हेल्प को तलाशते हैं। ओके, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके लोग, जिसको परमेश्वर ने बंधुआई में से बाहर निकाला, वापस वो उस जगह को जा रहे हैं जहां से परमेश्वर ने उनको निकाला। उसको बिल्कुल पसंद नहीं, और वो कहता है कि जो हेल्प मांग रहा है और जो हेल्प कर रहा है, दोनों ठोकर खाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी मदद करे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि हम हेल्प पाने के चक्कर में हम परमेश्वर को ही बाईपास कर दें, हम परमेश्वर को अंतिम रिजॉर्ट करके मान लें। एंड में जब सब हेल्प फेल हो जाए, तब हम गिरते पड़ते परमेश्वर के पास। ऐसे नहीं जाना है। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, पौ फटते ही मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। ऐसा जब परमेश्वर हमारे संग है, तो हमें उसको बाईपास नहीं करना है। मेरे प्रियो, आज कौन सी वो परेशानी है जो हमको हिला करके रख दी है, हमें व्याकुल कर दी है, हमको परेशान कर दिया है? आज सच्चे मन से उसको पुकारो। वो हेल्प करना चाहता है और उसे हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तुरंत अपना हाथ बढ़ा करके आपको उस असंभव से, दलदल से आपको खींच करके बाहर निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप उसको पुकार सकते हैं, जहां कहीं पे भी आप बैठे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में है, तो मेरे प्रियो उसको पुकारो। लॉर्ड हेल्प मी,
पतरस ने कहा कि प्रभु तू मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। वो मददगार है, वो मददगार है। हालेलुया। होली स्पिरिट के लिए कहा गया है वो हमारा सहायक है। कई बार सहायक के बारे में हम सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो जो ट्रक में जो क्लीनर होता है ना, जो ड्राइवर छोटू करके बुलाता है, ए जाके कांच साफ कर, नहीं, वो वैसा नहीं है। परंतु सहायक मतलब वो एडवोकेट है, वो हमको सलाह देता है, वो हमको गाइड करता है, वो हमको सही मार्ग दिखाता है, और आज शाम भी वो हमको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जहां कहीं पे भी आप हैं, अगर किसी कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, आप पुकार सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे हेल्प चाहिए। हालेलुया। जब आप अपने आप को नम्र और दीन करके विश्वास से कहेंगे कि प्रभु मैं अपनी नजर तुझ पे लगाता हूं, मेरी मदद तेरी से ही आएगी प्रभु, मेरा भरोसा तू है, तू मेरा परमेश्वर है प्रभु, तू मुझे दृढ़ करेगा, तू मुझे बल देगा और मेरी सहायता तुझसे ही आएगी। हालेलुया। आइए आज हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के पिता, आज हमने सुना कि तू मददगार परमेश्वर है प्रभु, तू मदद करना चाहता है प्रभु, तू, तेरा स्वभाव में मदद है प्रभु। तू जब हमारे पास से होकर के चलता है प्रभु, तो तू ऐसे ही नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ता प्रभु, परंतु तेरे दिल में हर एक व्यक्ति के लिए मदद करने की इच्छा है प्रभु। आज वो तमाम लोग प्रभु जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहे हैं प्रभु, जो असंभव सी परिस्थिति में घिरे हुए हैं प्रभु, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो प्रभु, चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो प्रभु, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम क्यों ना हो प्रभु, जब तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, प्रभु उनकी प्रार्थना सुन, अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा करके उनके हाथ को थाम ले प्रभु। हो सकता है कि लोगों की ग्रिप तो लूज हो गई होगी, परंतु तू जब पकड़ेगा प्रभु, तेरी ग्रिप से प्रभु कोई प्रभु तेरे लोगों को छीन नहीं सकता प्रभु। आज की शाम प्रभु तू अद्भुत कार्य कर प्रभु, आज की शाम तू लोगों के लिए प्रभु चमत्कार कर दे प्रभु। प्रभु वो अपने जीवन में मदद को आते हुए देखें प्रभु, और इससे सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हम में से हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा तुझी को देते हैं। विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस सबको।